हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप शुक्ला। आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 की अकाउंटेंसी और हमारा चैप्टर चल रहा है जनरल। तो जनरल में हमने कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ा था। आज हमें उसके आगे स्टार्ट करना है। थोड़ा सा स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन बचा था वो हम देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद जनरल के और भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आज का जो है वो है परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कोई भी फिक्स्ड एसेट्स परचेज करेंगे या सेल करेंगे तो उस टाइम पे हमें एंट्री कैसे करनी है। बेसिक सा नॉर्मल है, वही आपका रूल यूज़ होगा, रूल पे ही आपका बेस्ड है, लेकिन स्पेसिफिक दे रखा है क्योंकि थोड़ा सा अलग है, कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो देखते हैं, जब परचेज करेंगे, ऑन परचेज ऑफ एसेट, एसेट्स को खरीदेंगे, तो अगर हम रूल लगाएं तो रूल पे भी क्या होगा, व्हाट्स कम इन डेबिट, जो आएगा डेबिट होगा, जो जाएगा वो क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या होगी, फिक्स्ड एसेट्स खरीदेंगे तो फिक्स्ड एसेट्स आएगा, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब खरीदा है तो जीएसटी हमें पे करना पड़ेगा, इनपुट होगा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट और इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। ये दोनों कब होगा, ये तब होगा जब ट्रांजेक्शन क्या होगा, इंट्रा स्टेट, ठीक है। इंट्रा स्टेट मतलब कि अपने स्टेट के अंदर ही ट्रांजेक्शन हुआ हो। और इनपुट आईजीएसटी कब होगा, जब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगा, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगा। सब परचेज करेंगे, अपनी स्टेट से बाहर परचेज करेंगे तो लगेगा इनपुट आईजीएसटी। टू कैश और बैंक, कैश से पेमेंट किया तो टू कैश अकाउंट, चेक से पेमेंट किया तो टू बैंक अकाउंट, और अगर उधार में खरीदा है तो टू सप्लायर्स अकाउंट। फिर नेक्स्ट बात करें ऑन सेल ऑफ एसेट, एसेट को सेल करने पे क्या होगा भाई, एसेट जाएगा, पैसा आएगा, व्हाट्स कम इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, ठीक है। तो कैश आएगा, कैश डेबिट होगा, और एसेट जाएगा तो एसेट को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे सेल टर्म इसलिए नहीं यूज़ हो रहा क्योंकि सेल सिर्फ गुड्स के लिए होता है, जो हमारे बिजनेस का फिजिकल आइटम होता है, यानी जिसमें हम बिजनेस डीलिंग करते हैं, सिर्फ उसी के लिए सेल परचेज यूज़ होता है। बाकी अगर कोई एसेट्स है तो उसके लिए यूज़ नहीं होगा। तो देखिए एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट, अगर कैश मिला तो कैश अकाउंट, चेक मिला तो बैंक अकाउंट, अगर उधार में बेचा है तो परचेजर जो खरीद रहा है उसको हम डेबिट करेंगे। अब एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दो जगह मैंने स्टार लगाया, मतलब इन दोनों में से कोई एक होगा। अब बेचोगे भाई तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, ठीक है। तो अगर लॉस हो रहा है तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट एसेट्स जाएगा, क्रेडिट होगा। टू गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, अगर सेल करने पे गेन हुआ तो सेल गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट क्रेडिट हो जाएगा। टू, अगर अपने स्टेट में ही सेल कर रहे हैं तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, और अगर अपने स्टेट से बाहर है तो आउटपुट आईजीएसटी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास है, अगर उस पर कभी कोई डेप्रीशिएशन लगे तो डेप्रीशिएशन है क्या, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू कम होती है, मतलब लॉस होता है, और लॉस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट। और टू एसेट्स अकाउंट, जिस पे डेप्रीशिएशन लगा, क्योंकि लॉस डेबिट होता है तो एसेट्स हमारा डिक्रीज भी हो रहा है, एसेट्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। कभी कभी दिया क्या होता है कि वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, या कोई उसमें रिपेयरिंग का, कोई पुरानी बिल्डिंग खरीदी उसके रिपेयरिंग का हमने, मेंटेनेंस का, वाइट वॉश का एक्सपेंस पे किया है, नई बिल्डिंग के वाइट वॉश का एक्सपेंस है, ठीक है। तो ये सब उसको हम यूज़ करने लायक बनाने में खर्च कर रहे हैं, इसलिए वो हमारा एसेट का ही एक्सपेंस होगा। कोई भी एक्सपेंस अगर ऐसा है कि मशीनरी के इंस्टॉलेशन का, मतलब अगर कोई मशीनरी है तो जब तक वो वर्किंग कंडीशन में ना आ जाए तब तक का एक्सपेंस वो मशीनरी की कॉस्ट में ही जुड़ता है। कोई बिल्डिंग है, अगर वो यूज़ के लायक नहीं है तो यूज़ के लायक होने तक का एक्सपेंस क्या होगा, उस बिल्डिंग में ही जुड़ेगा, वो बिल्डिंग का कॉस्ट ही माना जाएगा। इसलिए क्या होगा, इट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड डेबिटेड टू रिलेवेंट एसेट अकाउंट, और उसी एसेट में डेबिट होगा जिस पे खर्च किया है। यानी जैसे हमने 10,000 की मशीनरी खरीदी और 2,000 रुपये इंस्टॉलेशन चार्ज पे किया, तो मशीनरी की कॉस्ट कितनी लिखी जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट 12,000 हो जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस मतलब जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं, स्टेशनरी का है, रिफ्रेशमेंट का है, पोस्टेज का है, ठीक है। तो उन छोटे खर्चों को हम अलग अलग एंट्री न करके सबको साथ में जोड़ के उसको सन्ड्री या मिसलिनियस एक्सपेंस लिखते हैं, ठीक है। और एक्सपेंस है, सीधी सी बात, एक्सपेंस या लॉस क्या होता है, डेबिट होता है। तो डेबिट और पेमेंट हमने किया तो टू कैश अकाउंट।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, खर्चा हो गया, बेनिफिट हमने ले लिया, फ़ायदा ले लिया सामने वाले से, लेकिन अभी उसको हमने पेमेंट उस खर्चे का नहीं किया। जैसे मान लो कि कोई बिल्डिंग हमने रेंट पे ले रखी हो, 1 महीने हमने यूज़ कर लिया, लेकिन अभी उसका हमने रेंट पे नहीं किया, तो हमने उसका बेनिफिट ले लिया, हमने सिर्फ पेमेंट नहीं किया, तो खर्चा तो हो चुका है, ठीक है। तो एक्सपेंस हुआ, इसलिए डेबिट होगा, क्योंकि एक्सपेंस लॉस डेबिट होता है। टू पेमेंट करते तो टू कैश होता, चेक से पेमेंट किया होता तो टू बैंक होता, नहीं पेमेंट किया तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट। अब प्रीपेड क्या है? एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। उसी बिल्डिंग पे लेते हैं कि हमने क्या किया कि जैसे हमारा मान लो अप्रैल ख़त्म हुआ, अप्रैल के एंड में हमने अप्रैल का रेंट दिया और साथ साथ में मई का भी रेंट दे दिया, तो क्या दिया? एडवांस में पे कर दिया। अभी बेनिफिट तो लिया नहीं, हम मई में पूरा कहाँ यूज़ किया हमने, तो हमने अगर एडवांस में पे किया है तो वो हमारा एक्सपेंस नहीं होगा। जब तक हम बेनिफिट ना ले लें तब तक एक्सपेंस नहीं कहा जाता और तब तक हम उसे एसेट्स में रखते हैं, ठीक है। तब तक हम एसेट्स में उसे रखते हैं, होता नहीं, एसेट्स में रखा जाता है तब तक के लिए जब तक बेनिफिट ना ले लें। तो एंट्री क्या हो जाएगी? एक्सपेंस तो है नहीं, तो इसलिए इसको लिखा जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट और टू एक्सपेंसेस अकाउंट। फिर नेक्स्ट है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम मतलब इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। जैसे मान लो किसी का आपने गुड्स सेल कराया, उस पर आपको कमीशन मिलना है, कोई पर्सन है उसने कहा हमारा गुड्स सेल कराओ, हम आपको इस पे कमीशन देंगे, ठीक है। आपने सेल करा दिया, लेकिन अभी अब सेल करा दिया तो आपका कमीशन बन गया, लेकिन आपको अभी तक कमीशन रिसीव नहीं हुआ है, तो उसी को बोलते हैं एक्रूड इनकम। मतलब हमने कमा लिया लेकिन हमको अभी मिला नहीं, तो ये एसेट्स होता है, ठीक है। इनकम तब होगा जब हमको मिल जाए। अभी ये एक्रूड इनकम, तब तक के लिए इसको एसेट्स में रखेंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट्स में रखेंगे तो एसेट्स बढ़ेगा, तो ये एक्रूड इनकम एसेट्स होता है, डेबिट हो जाएगा। और टू इनकम बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है तो क्रेडिट होगा, ठीक है। रेवेन्यू का रूल क्या है? इंक्रीज होने पे क्रेडिट होता है टू इनकम। फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। लो भाई, हमने काम किया नहीं, पैसा हमको पहले मिल गया, तो हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी। लायबिलिटी है तो मतलब लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो इसीलिए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्रेडिट हुआ और इनकम क्या होगा? डेबिट हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट दिया है तो कैपिटल हमने बिजनेस को दिया, बिजनेस हमको इंटरेस्ट देगा, ठीक। अब हमें एंट्री जो करनी है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, तो बिजनेस ने इंटरेस्ट दिया, बिजनेस का तो हुआ नुकसान, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लॉस बढ़ा, ठीक है, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट हुआ। अब मिल तो हमें रहा है ना, मतलब वो पैसा हमारे कैपिटल में जुड़ेगा और हमारा कैपिटल उससे बढ़ेगा, तो कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, इसलिए कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारे स्पेसिफिक हो गए हैं कंप्लीट। अगर इसके पहले का पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ठीक है, उसको जाके आप देख लीजिएगा। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या दिया है, जर्नल एंट्री आज हम करेंगे इस पे। एक क्वेश्चन, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ सिंह इंटरप्राइजेज दिल्ली। दिया 2017 June 1st started business with cash ₹50,000. June 2nd deposited check from saving account in firm's account ₹2 lakhs. June 3rd received cash from Ram ₹50,000. June 4th purchased goods for cash ₹15,000. June 11 sold goods to Messrs Hari Sales Delhi 12,000. June 13 paid to Ram Avatar 40,000. June 17 received from Messrs Hari Sales ₹10,000. June 20 bought furniture from SR Furniture against cash including CGST and SGST 22,400. 27 paid rent 28,000. June 30 paid salary 50,000. CGST and SGST at 6% each is levied on intra-state sale and purchase. ये आपका क्वेश्चन है, चाहे तो नोट कर लें, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लें, जो मन करे। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ऊपर हमें क्या लिखना होगा? जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सिंह इंटरप्राइजेज दिल्ली, ठीक है। ये जीएसटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन लेंगे जिसपे जीएसटी भी होगा और विदाउट जीएसटी होगा, दोनों पे हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या दिया है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, जब भी हमें जर्नल एंट्री करनी हो
तो सबसे पहले डेट कॉलम में ऊपर लिखते हैं ईयर, फिर इसके बाद लिखते हैं मंथ, और फिर इसके बाद हम लिखते हैं डेट। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट करेंगे। तो ट्रांजैक्शन दिया है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब बिजनेस को हम कैश से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी बिजनेस में क्या है, कुछ दिख रहा है नहीं, मतलब बिजनेस में क्या है, जीरो। बिजनेस किससे स्टार्ट किया हमने, कैश से। और कैश कहां से आया, कौन दे रहा है, प्रोप्राइटर दे रहा है, और प्रोप्राइटर देता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। मतलब बिजनेस में क्या रहा है, कैश आ रहा है, जो कि प्रोप्राइटर का क्या होगा, कैपिटल होगा। तो दोनों क्या हो रहा है, बढ़ ही तो रहा है बिजनेस में, दोनों बढ़ रहा है, कैश भी बढ़ रहा है और कैपिटल भी बढ़ रहा है, क्योंकि अभी तक तो सब जीरो था, अब सब में पैसा आ गया। तो कैश इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, या हम कह सकते हैं व्हाट्स कम इन डेबिट, जो आएगा वो डेबिट होगा। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू। अब अगर हम देखें ट्रेडिशनल में, तो गिवर कौन है, प्रोप्राइटर गिवर होता है क्रेडिट, और प्रोप्राइटर के लिए यूज होगा कैपिटल। और अगर हम मॉडर्न में जाएं तो मॉडर्न में कैपिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज, और कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट। कितने से बिजनेस स्टार्ट किया, 50,000 से, तो 50,000 रुपीज आ जाएगा। नरेशन क्या लिख देंगे यहां पे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, आपको ये लिखना है। ठीक है, अब नरेशन आप लोग खुद लिखिएगा, बता देंगे क्या नरेशन होगा, ट्रांजैक्शन को ही लिख देना होता है वहां पे। ठीक है, उसका एक्सप्लेन कर देना होता है शॉर्ट में। सेकंड दिया है जून 2 को, डिपॉजिटेड चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट इन फर्म्स अकाउंट। अब देखो, सेविंग प्रोप्राइटर का पर्सनल है, ठीक, और फर्म का अकाउंट बिजनेस का है। ठीक, तो वो अपना पर्सनल अमाउंट बिजनेस में ला रहा है। पर्सनल अमाउंट जब बिजनेस में लाएगा तो मतलब एज अ कैपिटल ही ला रहा है। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक में पैसा डिपॉजिट हुआ, तो बैंक यहाँ पे क्या है आपका, ठीक है, बैंक को पैसा मिल रहा है। अगर हम देखें किसमें, ट्रेडिशनल में, तो बैंक हमारा आर्टिफिशियल पर्सन है, तो रिसीवर डेबिट होगा, क्योंकि चेक मिल किसको रहा है, फर्म के बैंक को, तो बैंक अकाउंट हुआ डेबिट। ठीक है, या अगर हम मॉडर्न में देखें तो मॉडर्न में बैंक क्या है, हमारा एसेट से, बैंक में पैसा डिपॉजिट है। ठीक है, तो बैंक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है बैलेंस, वहां क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज। और पैसा पर्सनल अमाउंट जब भी कोई प्रोप्राइटर लगाएगा बिजनेस में, कहीं से भी लेके आए, तो क्रेडिट क्या होगा, कैपिटल क्रेडिट होगा, कितना, 2 लाख रुपीज। ठीक है, क्रेडिट क्या होगा, कैपिटल। क्यों, क्योंकि गिवर प्रोप्राइटर है, दे वो अपने पर्सनल अकाउंट से रहा, इसलिए गिवर क्रेडिट होता है। या अगर हम मॉडर्न में देखें तो मॉडर्न का रूल क्या है कि अगर क्या होगा, कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। 50,000 लगाया था, 2 लाख रुपीज फिर लेके आया, तो इंक्रीज ही तो हो रहा है, 50 से 2 लाख 50,000 हो जाएगा, तो क्रेडिट होगा। नरेशन लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या दिया है, थर्ड को, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम। राम से कैश मिला, क्या मिला, कैश। किससे मिला, राम से। तो कैश क्या है हमारा, एसेट से, और राम अगर हम इसमें देखें तो पर्सनल अकाउंट है। कौन है, पर्सनल अकाउंट है। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, ठीक है, तो कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कैश आ रहा है बिजनेस में। तो व्हाट्स कम इन डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट हो गया। अब राम पर्सनल अकाउंट है, तो ये राम पैसा दे रहा है, गिवर है, गिवर इज क्रेडिट टू राम। ठीक है, कितना मिला है राम से हमको, 50,000 रुपीज, हो जाएगा 50,000 बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, परचेज गुड्स फॉर कैश। क्या खरीदा, गुड्स खरीदा, और किस में खरीदा हमने, कैश में खरीदा। गुड्स, गुड्स हमारा इसके लिए टर्म यूज होगा, क्या यूज होगा, परचेज। अब गुड्स में आएगा क्या, गुड्स में तो हमारा वही एसेट्स ही आता है, यानी ये कौन सा अकाउंट हो गया, एसेट से तो रियल अकाउंट। ठीक, और कैश में खरीदा, ये भी रियल है, और रियल का रूल क्या होता है, व्हाट्स कम इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। जो आएगा डेबिट, जो जाएगा वो क्रेडिट। तो गुड्स आ रहा है, गुड्स डेबिट होगा,
कैश जा रहा है तो कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो गुड्स के लिए टर्म क्या यूज होगा, परचेज। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का खरीदा है यहाँ पे, 15,000 का। ये तो विदाउट जीएसटी हो गया। अब अगर जीएसटी है तो इसकी जगह पे क्या करेंगे, हम उसको भी बताते हैं कि जीएसटी के साथ क्या होगा। ये आपका क्या हो गया, विदाउट जीएसटी, है ना। ये क्या है, विदाउट जीएसटी। अब अगर जीएसटी है तो विथ जीएसटी क्या हो जाएगा, विथ जीएसटी। परचेज पे ही बोला था, परचेज और सेल पे। तो एंट्री क्या हो जाती फिर, परचेज अकाउंट डेबिट 15,000 और इंट्रा स्टेट है क्योंकि लिखा तो है नहीं कि किसी दूसरे जो है स्टेट का है, तो सेम स्टेट माना जाएगा। तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश पे किया है तो टू कैश अकाउंट। देखो जब भी खरीदेंगे तो टैक्स का हमें पेमेंट करना होगा, जीएसटी का पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट करेंगे, पैसा जाएगा, क्रेडिट होगा। और जीएसटी हमारा क्या है, खर्च ही तो हो रहा है पैसा, तो एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी डेबिट होगा। अब 6% ईच कहा है तो 6% 15,000 का 900 होगा, 900 और 900। अब ये कितना हो जाएगा, 16,800 विदाउट जीएसटी और विथ जीएसटी, दोनों ट्रांजेक्शन हमने कर दिया यहीं पे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या था, सोल्ड गुड्स टू मैसर्स हरी सेल्स। जून 11 को सेल किया, किसको सेल किया है, मैसर्स हरी सेल्स को। अब देखो यहाँ पे दिया है गुड्स सोल्ड टू मैसर्स हरी सेल्स दिल्ली। अब ये नहीं बताया कि हमने कैश में सेल किया या क्रेडिट में सेल किया, क्योंकि कैश में सेल करता तो या तो सिर्फ लिखा होता गुड्स सोल्ड, इतना दिया होता। अब अगर किसी पर्सन का नेम है और साथ में कैश वर्ड यूज नहीं हुआ, इसका मतलब हमने जो गुड सेल किया वो उधार में सेल किया। तो सेल करने पे क्या होता कि भाई सेल करोगे तो आपको पैसा मिलेगा और सेल करोगे तो आपका क्या जाएगा, गुड्स आपका जाएगा। गुड्स क्या होगा, जाएगा, और कैश क्या होगा, बिजनेस में आएगा। ठीक, अब देखो कैश तो मिला नहीं, तो आता कैश तो व्हाट्स कम इन डेबिट होता, तो इसकी जगह पे डेबिट किसको कर देंगे हम, मैसर्स हरी को। ठीक है, मैसर्स हरी को डेबिट करेंगे। अब गुड्स जा रहा है तो सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल किया है तो मैसर्स हरी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये विदाउट जीएसटी है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं कि ये विदाउट जीएसटी है। विदाउट जीएसटी, ठीक है, ये विदाउट जीएसटी है। तो कितने का सेल किया था हमने, यहाँ पे सेल हमने किया है 12,000 का, तो हो गया 12,000। लेकिन अगर जीएसटी होता तो विथ जीएसटी क्या एंट्री करते हम, तो यहाँ पे एंट्री हो जाती मैसर्स हरी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और टू भाई परचेज किया था तो जीएसटी हमने पे किया था। ठीक है, अब सेल कर रहे हैं तो जीएसटी कस्टमर से लेंगे, मतलब पैसा उसके बदले आना है, तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, है ना। वो जिससे पैसा आए वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो टू आउटपुट सीजीएसटी इंट्रा स्टेट है, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। तो सबसे पहले हमें सेल में पैसा लिखना है। सेल कितने का किया, 12,000 का, और जीएसटी इसका 6%, 720 6% ईच बोला था। ठीक है, अब ध्यान रखना कि इंट्रा स्टेट का मतलब क्या, कि अपने स्टेट के अंदर, दिल्ली का है। ठीक है, सिंह एंटरप्राइजेस कहाँ का है, दिल्ली का, और जो मैसर्स हरी सेल्स है वो भी कहाँ का है, दिल्ली का, मतलब सेम स्टेट में है।
कहाँ है, सेम स्टेट, तो इसलिए इंट्रा स्टेट होगा। अब इसको प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 13,440, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये सेल का हो गया विदाउट जीएसटी और विथ जीएसटी। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दिया है, और यहाँ पे कर लेते हैं। नेक्स्ट दिया है पेड टू राम अवतार, तो यहाँ पे फॉर्मेट बनाए पहले, पेड टू राम अवतार को पैसा कब दिया, 13 जून को दिया है 2017। तो राम अवतार को पैसा दिया है, पैसा हम दे रहे हैं, पैसा हमारे पास से जा रहा है, किसको दे रहे हैं, राम अवतार को, तो राम अवतार को मिल रहा है। राम अवतार कौन हुआ, रिसीवर, और पैसा जा रहा है तो व्हाट गोज आउट, क्रेडिट। रिसीवर इज डेबिट और व्हाट गोज आउट, क्रेडिट। तो रिसीवर है राम अवतार डेबिट, राम अवतार डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना कैश पे कर रहे हैं हम इसको हमने कैश पे किया है 40,000। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट क्या है, रिसीव्ड फ्रॉम मैसर्स हरी सेल्स 10,000। हरी सेल्स से हमको 10,000 रुपीज मिल रहा है, पैसा मिला है, व्हाट्स कम इन डेबिट, कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कितना मिला है, 10,000। और गिवर कौन है, कौन दे रहा है, मैसर्स हरी सेल्स। गिवर क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो इसको क्रेडिट कर देंगे हम 10,000। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, नेक्स्ट क्या है, बॉट फर्नीचर फ्रॉम एसआर फर्नीचर अगेंस्ट कैश इंक्लूडिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब सीजीएसटी एसजीएसटी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखोगे, या तो सीजीएसटी एसजीएसटी का पैसा निकाल दो, ठीक, तो विदाउट जीएसटी हो जाएगा, और अगर लिखा रहने देंगे तो विद जीएसटी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कैसे इसको हम, 20 को कैश में हमने परचेज किया है। ठीक है, तो परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट, फर्नीचर खरीदा है एसेट्स है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि व्हाट्स कम इन डेबिट होता है। ठीक, अब हम डायरेक्ट अमाउंट लिख रहे हैं, कैसे आएगा वो बताएंगे, 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000। एक तो ये तरीका है, ये कौन सा तरीका है, ये हमारा क्या है, विदाउट जीएसटी, विदाउट जीएसटी। और दूसरा जब आप विथ जीएसटी लिखोगे, ठीक है, विथ जीएसटी, अगर हम इसको विथ जीएसटी लिखें तो ये हमारा हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा, कैश कितना पे किया हमने, टोटल 22,400 इंक्लूडिंग जीएसटी। अब इसमें जीएसटी को निकाला कैसे हमने, अब जीएसटी को इस तरीके से निकाला कि देखो 6% आपका सीजीएसटी है, ये क्या है, सीजीएसटी, 6% आपका क्या है, एसजीएसटी, तो दोनों मिला के कितना परसेंट हुआ, 12% हुआ। मतलब इसमें अगर जीएसटी इंक्लूड है तो फर्नीचर का जो फुल अमाउंट है, ये फर्नीचर का कितना है, 100%। फर्नीचर की वैल्यू को हम कितना मान लें, 100%, और 12% अगर जीएसटी है तो टोटल कितना है, 112% है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, 22,400 इंटू, ठीक है, हमें क्या चाहिए, हम फर्नीचर की वैल्यू निकाल लें 100% अपॉन 112, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये इंक्लूडिंग जीएसटी, और इंक्लूडिंग जीएसटी टोटल वैल्यू कितनी हुई, 112%। तो ये कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ये 20,000 आ गया फर्नीचर की वैल्यू, इसीलिए हमने डायरेक्ट यहाँ 20,000 लिखा था। ठीक है, तो 20,000 अगर फर्नीचर की वैल्यू हो गई तो 6% कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1,200 सीजीएसटी, और 1,200 क्या हो जाएगा, एसजीएसटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है इसको करने का। अभी दो बचा है, 27 को रेंट पे किया, 27 को रेंट पे किया, तो रेंट एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है डेबिट, पैसा पे किया
तो टू कैश अकाउंट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। कितना पे किया है? 28,000। और फिर इसके बाद एक ट्रांजैक्शन लास्ट दिया है 30 को, पेड सैलरी 50,000। तो सैलरी भी एक्सपेंस होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होगा डेबिट, और पैसा हम दे रहे हैं व्हाट गोज आउट क्या हो जाएगा? क्रेडिट टू कैश अकाउंट। कितना है? 50,000। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी जर्नल एंट्री। ठीक है, विद जीएसटी विदाउट जीएसटी बोला था, बाद में बताएंगे, लेकिन इसी में बता दिया। ठीक, थोड़ा सा था। अब एक पॉइंट और ध्यान रखना कि जैसे जब हम एंट्री करते हैं तो हमें उसका, जब एक पेज भर जाए और दूसरे पेज में जाना हो तो उसे कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन करते हैं, कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉट फॉरवर्ड भी उसको बोलते हैं। तो करते क्या है कि सबसे पहले यहाँ लास्ट में हम इसका टोटल करेंगे और इसको लिखेंगे कैरी डाउन। तो इसका टोटल करके फिर जो भी टोटल आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ब्रॉट डाउन, ये टोटल यहाँ लिखेंगे जो यहाँ पे आया फर्स्ट पेज का टोटल। ठीक है, इसका टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे और फिर इन सब को टोटल करके हम यहाँ पे लिखेंगे और इसको लिखेंगे ग्रैंड टोटल। ठीक है, अब एक पॉइंट का ध्यान रखना कि यहाँ पे नीचे लाइन मत खींचेगा। नीचे लाइन खींचने का मतलब कि यहीं पे क्लोज कर दिया, फिर ये अमाउंट आप आगे ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कैरी डाउन करना है या कैरी फॉरवर्ड करना है, अगले पेज पे ले जाना है, तो बस ऊपर लाइन रहेगा, नीचे लाइन मत खींचना। ठीक है, और फिर ये अमाउंट आप नेक्स्ट पेज पे लिख के और फाइनली इसका टोटल आप कर सकते हो। तो ये तो थी हमारी जर्नल एंट्री। आज का वीडियो यहीं ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके। ठीक है, आपके जो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन है वो भी सॉल्व होगा आने वाली वीडियोज़ में। ठीक है, तो थैंक यू, पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में।